है, कौन है? संतरी ने आवाज दी, लेकिन धुंध, हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच वह साफ सुन सकता था कि कोई सामने से जा रहा है। मार्च की रात हमेशा की तरह बदरीली और कोहरीली थी। कौन है? उसने फिर आवाज दी और लगा जैसे उसने कानाफूसिया या दबी हुई हंसी सुनी हो। यह मैं हूँ, एक कांपती और बुरी आवाज ने जवाब दिया। मैं कौन? एक राहगीर। राहगीर से तुम्हारा मतलब? अपना भय दिखाने के लिए संतरी ने चिल्लाकर कहा, रात में कब्रगाह में किस लिए घूम रहे हो? ओह नहीं प्यारे भाई, मुझे कुछ नहीं दिखता, ईश्वर मेरी आत्मा को शांति दे। बूढ़ी ने गहरी सांस ली, अंधेरा इतना गहरा है, क्या ये कब्रगाह है? कब्रगाह नहीं तो और क्या है? उद्धरण उद्धरण डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण उद्धरण। तुम कौन हो? एक घुमंतु तीर्थयात्री। बहुत अच्छे। दिन को पीते हो, रात को कब्रगाह में घूमते हो, बुरा हो तुम्हारा। बूढ़ी के खांसने और आवाज से संतरी का भय दूर हो गया। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ 2-3 लोग और हैं। एकदम अकेला, ईश्वर हम पर दया करे। संतरी उछलकर उसके पास पहुंचा। तुम अंदर कैसे आए? क्या बाड़ फांद कर? मैं रास्ता भूल गया, मुझे मित्री की चक्की पर जाना है। क्या यह मित्री की चक्की पर जाने का रास्ता है? बेवकूफ, उसका रास्ता बाईं ओर से है, जो तुम्हें कस्बे से ही पकड़ लेना था। फिजूल 3 मील का चक्कर लगाया। लगता है, अब भी पिए हो। बिल्कुल पी थी, अब किस रास्ते से जाना चाहिए? दीवार के साथ नाक की सीध में चले जाओ। दीवार खत्म होने पर बाएं मुड़ना। कब्रगाह पार करो, फाटक खोलो और हाई रोड पर पहुंचो, वहां से सीधे मित्री की चक्की पर। और हाँ, किसी गड्ढे में मत गिर पड़ना। ईश्वर तुम्हारी सेहत सलामत रखे। माँ मरियम तुम्हें आशीष दे। क्या मेरे साथ गेट तक चल सकते हो? मुझ पर दया करो। तुम्हें लगता है मेरे पास फालतू समय है? अकेले जाओ। मेहरबानी करो, मुझे कुछ नहीं सूझता। मैं हर रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे पास समय नहीं। अगर सबके साथ यह करने लगूं तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। यीशु से प्रेम की खातिर। सच, मुझे दिखाई नहीं देता। इसके अलावा कब्रगाह में अकेले डर लगता है। मेरे लिए एक सिरदर्द। अच्छा चलो। तारांकिन। दोनों साथ साथ चलने लगे, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बिना कुछ बोले चल रहे थे। बर्फानी हवा का एक झोंका, अदृश्य पेड़ों की सरसराहट। वे बड़ी बड़ी बूंदों में भीगने लगे। पूरा रास्ता पानी से भर गया। एक बात मुझे हैरान करती है, तुम अंदर कैसे आए? गेट पर ताला पड़ा है। दीवार फांदकर क्या? ऐसा हो सकता है। मैं खुद नहीं जानता कैसे। मुझ पर शैतान सवार था। ईश्वर ने मुझे सजा दी। तुम यहाँ के दयालु संतरी हो। हाँ, पूरी कब्रगाह की चौकसी के लिए। नहीं, हम 3 लोग हैं। एक बीमार है, दूसरा सो रहा है। हम बारी बारी से ड्यूटी देते हैं। समझा? ही ईश्वर, अंधड़ कैसा जंगली जानवर की तरह चिंघाड़ रहा है। और तुम कहाँ से आए हो? बहुत दूर, बोलोगना से तीर्थ स्थानों के दर्शन करता और नेक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ही ईश्वर, हम पर दया कर। संतरी अपना पाइप जलाने के लिए रुका। पल भर के लिए तीली की हिलती हुई रोशनी में एक कब्र का सफ़ेद पत्थर और उस पर उकेरा हुआ देवदूत एवं काला क्रॉस दिखा। हमारे प्रियजन गहरी नींद में सो रहे हैं। अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अमीर और गरीब, बुद्धिमान और मूर्ख सब चैन से सो रहे हैं, तुरही बजने तक सोते रहेंगे और सभी स्वर्ग जाएंगे। अभी हम यहाँ चल रहे हैं, पर समय आने पर हम भी अपनी कब्र में लेटे होंगे। बहुत सही, ऐसा कोई नहीं जो मरे नहीं। हम सभी पापी हैं, हमारे कर्म बुरे हैं। मैं पाप में डूबा हुआ हूँ, धरती पर बोझ हूँ। तो भी तुम्हें एक दिन मरना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, तीर्थयात्रियों के लिए मरना हम जैसों से आसान है। तीर्थयात्री 2 तरह के होते हैं, पहले ईश्वर से डरने वाले, जो अपनी आत्मा की फिक्र करते हैं। तुम्हारी भेंट ऐसे किसी तीर्थयात्री से भी हो सकती है, जो तुम्हारे सिर पर कुल्हाड़ी चला सकता है। मुझे ऐसी डरावनी बातें क्यों सुनाते हो? सिर्फ बतियाने के लिए। गेट आ गया है, ताला खोलो। संतरी ने ताला खोला और अजनबी को बांह पकड़कर बाहर निकाला। कब्रगाह खत्म। अब सीधे मुख्य सड़क पर पहुंचो और चलते रहो,
जब तक मित्री की चक्की न आ जाए। प्यारे भाई, अब मित्री की चक्की पर जाने की जरूरत नहीं। वहाँ किस लिए जाना? मैं तुम्हारे साथ यहीं कुछ देर रुकूंगा। किस लिए? तुम्हारे साथ आनंद आ रहा है। मैं कोई मस्खरा हूँ? तुम ऐसे तीर्थयात्री हो जो मजाक पसंद करता है। बिल्कुल करता हूँ, अजनबी ने कहा। और तुम, प्यारे भाई, मुझे लंबे अरसे तक याद रखोगे। भला किस लिए याद रखूंगा? क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ी चालाकी से बंदर बनाया। क्या तुम मुझे तीर्थयात्री नहीं समझते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन हो? एक प्रेत। मैं अभी अभी अपनी कब्र से निकला हूँ। गुलारोव को याद करो, नल जोड़ने वाला मिस्त्री जिसने फांसी लगा ली थी। मैं उसी गुलारोव का प्रेत हूँ। कोई और किस्सा कहो। संतरी ने उसका विश्वास नहीं किया, पर डर गया। एक कदम पीछे हटा और गेट की ओर भागने की कोशिश की। कहाँ भाग रहे हो? रुको, अजनबी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम अकेले हो, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे जाने दो। हाथ छुड़ाते हुए संतरी चीखा। जब मैं कहूँ कि खड़े रहो तो खड़े रहो। अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप खड़ा रह कुत्ते। मैं इस समय खून नहीं बहाना चाहता, वरना कभी का काम तमाम कर देता। चुपचाप खड़ा रह। संतरी के घुटने कांप रहे थे। उसने पूरी ताकत से फैंस को पकड़ लिया और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जानता था उसकी आवाज किसी के मकान में नहीं पहुंचेगी। कुछ मिनट सन्नाटे में गुजरे। एक बीमार पड़ा है, दूसरा सो रहा है और तीसरा एक तीर्थयात्री को गेट पर पहुंचा रहा है। अजनबी ने बड़बड़ा कर कहा, भैया, और इसके लिए तुम्हें वेतन मिला है? ओह नहीं, प्यारे भाई, चोर संतरियों से हमेशा ज्यादा चालाक होते हैं। चुपचाप खड़े रहो, हिलो मत। 5 या 10 मिनट यूं ही गुजरे। एकाएक हवा को चीरती हुई एक तेज जफील की आवाज आई। अब जा सकते हो, अजनबी ने संतरी का हाथ छोड़ते हुए कहा। ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम जिंदा हो। अजनबी ने भी एक तेज जफील बजाई और संतरी को छोड़कर गेट की ओर भागा। भय से थरथराते हुए संतरी ने गेट खोला और आंखें मूंदकर बाहर भागा। तभी उसे तेज कदमों की आहटें और फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। क्या तुम हो त्रिकोण? मिटका कहाँ है? तारांकिन। जब संतरी मुख्य सड़क से काफी दूर निकल गया तो उसने अंधेरे में टिमटिमाती हुई एक मध्यम रोशनी देखी। वह रोशनी के जितने करीब पहुंच रहा था, उसका भय उतना ही बढ़ता जा रहा था और किसी वारदात के होने की आशंका बढ़ती जा रही थी। लगता है रोशनी चर्च के अंदर है। ईसुमाता मरियम, मुझे माफ करें, मैं इसी से डर रहा था। 1 मिनट बाद वह चर्च की टूटी खिड़की के पास खड़ा चर्च के दालान को देख रहा था। एक पतली मोमबत्ती, जिसे चोर बुझाना भूल गए थे, हवा के झोंकों में टिमटिमा रही थी। पूजागृह में एक टूटा हुआ बक्सा औंधा पड़ा था। इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था। कम्युनियन टेबल के पास अनगिन पैरों के निशान छूटे हुए थे। कुछ मिनट गुजरे, फिर चर्च में खतरे की घंटी बज उठी, जिसे हराती हुई हवा कब्रगाह के पार ले गई।